तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद में। आज हम अपना पीटीआई पेपर 2011 का सेकंड पार्ट लेके आए हैं। तो चलो आगे चलते हैं थोड़ा। ये अपना पीटीआई पेपर सेकंड पार्ट है उसका, जिसका हम एनालिसिस कर रहे हैं 2011 वाला। ठीक है, दो हजार ग्यारह वाला पार्ट है जिसका हम एनालिसिस कर रहे हैं 2011। चलो आगे चलते हैं। इसमें हमने ये पहले वाले वीडियो में कवर कर चुके हैं, यानी 12 क्वेश्चन तक हम पिछली वीडियो में देख चुके थे। तो आज अपना नेक्स्ट पार्ट आया है, जिसमें आज हम नेक्स्ट पार्ट में 13वें नंबर का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज का इसमें अपना पहला क्वेश्चन है, खेलकूद एवं विस्थापन में अधिक लीवर प्रभावित करता है। यानी इस स्पोर्ट में कौन सा लीवर सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। तीसरा, थर्ड लीवर, द्वितीय लीवर, प्रथम लीवर या कोई नहीं। तो खेल में सबसे ज्यादा थर्ड लीवर प्रभावित करता है। यानी हमारे शरीर में थर्ड इसमें 3 प्रकार के लीवर पाए जाते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। फर्स्ट क्लास के अंदर फलक्रम मध्य में होता है। सेकंड क्लास के अंदर बल यानी लोड मध्य में होता है और थर्ड क्लास में एफर्ट यानी प्रभाव मध्य में होता है। फर्स्ट क्लास का लीवर हमारे शरीर में पाया जाता है गर्दन के अंदर हो गया, यानी नेक के अंदर। और सेकंड क्लास लीवर पाया जाता है अपने जैसे पैर का पंजा उठाते हैं, पैर के पंजों के ऊपर खड़ा हो, वहां पर सेकंड क्लास लीवर होता है। और थर्ड क्लास हमारे बाइसेप्स कर के अंदर पाया जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन लॉ ऑफ सेकंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आल्सो कॉल्ड, यानी न्यूटन का द्वितीय नियम का अदर नाम क्या है। लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, लॉ ऑफ इनेरिया, लॉ ऑफ एक्सीलरेशन या डिस्टेंस ऑफ ड्यूरेशन। तो लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन न्यूटन का थर्ड नियम है, और लॉ ऑफ इनेरिया फर्स्ट नियम का भाग है, और लॉ ऑफ एक्सीलरेशन न्यूटन का सेटिंग भाग है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 15। पैर की अंगुलियों पर या उठाना, शरीर को उठाना किस प्रकार का लीवर है। तो ये मैंने आपको पहले बता दिया, ये अपना सेकंड क्लास लीवर के अंदर आता है, जिसमें फलक्रम यानी लोड मध्य में पाया जाता है। इसमें इसकी हमारी ट्रिक होती है इसकी फ्ली। यहाँ पर फलक्रम, लोड और एफर्ट तीनों हो गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। खेलों में चोटों की चिकित्सा में सर्वप्रथम पद है। यानी खेलों में जब चोट लग जाती है तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए। तो इसका आंसर क्रायोथेरेपी, हाइड्रोथेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी या थर्मोथेरेपी है। तो इसका सही आंसर होगा क्रायोथेरेपी। सबसे पहले हम उसे बर्फ का सेवन करते हैं। इस पे खेलों में चोट लग जाती है, बर्फ का सेवन करते हैं। आइस क्राई यानी होगी बर्फ, हाइड्रो होगी जल की चिकित्सा वाटर वाली, और इलेक्ट्रो हो गई विद्युत वाली चिकित्सा, थर्मोथेरेपी ताप हो गया यानी हीट से संबंधित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट इसमें अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने इसके अंदर 17 नंबर का। खेलों में पुनर्वास का प्रयोग करने से होता है। यानी खेलों में पुनर्वास विधि है, यानी स्पोर्ट में उसका प्रयोग क्यों करते हैं। यानी इनमें से पहले कौन सी की जाती है पुनर्वास में। हाइड्रोथेरेपी, क्रायोथेरेपी,
इनमें से कोई नहीं, या करेक्टिव एक्सरसाइज। रिहेबिलिटेशन का मतलब होता है हमारे थेरेपिस्ट से, जिसके अंदर हम क्रायोथेरेपी कर सकते हैं। सबसे पहले ये बताया दिया क्रायोथेरेपी क्या होता है, यानी वाटर की चिकित्सा होती है। नेक्स्ट है फ्लैट बैक, किससे में होती है इसमें, सर्वाइकल भाग में, यानी चपटी पीठ का संबंध इनमें से किस भाग से होता है, सर्वाइकल भाग से, थोरोसिक्स भाग से, लंबर भाग से, या सेक्रम भाग से होता है। तो इसमें पीठ यानी चपटी बैक का संबंध होता है थोरेसिक्स। थोरेसिक्स हो गई अपने थ्रोट में आगे की तरफ, लंबर भाग से होता है इसमें। नेक्स्ट सही क्वेश्चन है इसमें 3, लंबर भाग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें 19 नंबर का क्वेश्चन है, दबाव से हड्डियां टूटना आमतौर पर किसका होता है, किस में होता है कि दबाव से हड्डियां टूट जाती है, नौजवान बच्चों में, नवयुवक में, बूढ़ों में, या महिलाओं में। तो इसका सही आंसर होगा बूढ़ों में, सी ऑप्शन सही है। ठीक है, बच्चों में होती है वो ग्रीन स्टिक होती है, जिसमें हड्डियां मुड़ जाती है टूटने की बजाय, ग्रीन स्टिक। बॉयज में, बॉयज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक गर्मी लू से पीड़ित व्यक्ति को किस प्रकार के प्राथमिक उपचार देना चाहिए, यानी अगर कोई व्यक्ति है जो लू से परेशान हो रहा है तो उसे किस प्रकार के प्राथमिक देने चाहिए। पीड़ित व्यक्ति को ठंडे स्थान पर लेटा दे, पहला होता है पीड़ित व्यक्ति को ठंडे स्थान पर लेटा दे, उस समय से सूर्य के सामने रखे, उसे एक गिलास ठंडा पानी पिला दे, या पीड़ित व्यक्ति को चारों तरफ घेरा बनाए रखे। तो वो अगर कोई व्यक्ति लू से पीड़ित हो जाता है तो सबसे पहला काम होता है कि उसे ठंडे स्थान पर लेटाएं, यानी एक इसका सही आंसर है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 21 नंबर का। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है 21 नंबर में, कौन सी मांसपेशी संकुचन हो, यदि कोई मांसपेशी संकुचित हो परंतु उसमें कोई गति ना हो, वह संकुचित विधि कौन सी होगी। यानी ऐसी मांसपेशी जिसमें संकुचन नहीं होगा, संकुचित तो होगी लेकिन उसमें कोई मोमेंटम ये नहीं होगी, वो कौन सी मसल है। तो आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक, आइसोटोनिक, या काइनेटिक। तो इसका सही आंसर होगा आइसोमेट्रिक। आइसोमेट्रिक में मसल में एक्सरसाइज तो करता है लेकिन उसकी मांसपेशी में आकार में व प्रकार में कोई चेंज नहीं होता है। आइसोटोनिक में मसल में तनाव उत्पन्न होता है। आइसोकाइनेटिक मसल में गति भी होता है और गतिशील मूवमेंट में होती है। आइसोकाइनेटिक का उदाहरण हम इसे सिपेक्स से मशीन से मापते हैं। आइसोटोनिक मशीन का उदाहरण हो गया जैसे दीवार को धक्का देना, प्लैंक हो गया, प्लैंक, यह भी इसी का भाग आता है। ठीक है, और आइसोटोनिक के अंदर अपने सिटअप वगैरह हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शरीर में सबसे लंबी मसल कौन सी होती है। वैसा देखा जाए तो हमारे शरीर में सबसे लंबी मसल मैसेटर मसल होती है, मैसेटर। ठीक है, लेकिन इनमें से देखा जाए तो सबसे लंबी मसल फिर एक गैस्ट्रोक्नीमियस नहीं होगी,
सार्टोरियस है शरीर की सबसे लंबी मसल, मांसपेशी, सबसे लंबी मांसपेशी सार्टोरियस होती है, गैस्ट्रोक्नीमियस नहीं होती है। वेट कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपना 23 नंबर का है। ट्राइसेप्स पेशी का मुख्य निम्न में से किस प्रक्रिया से संबंधित है? ट्राइसेप्स पेशी का मुख्यतः निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? नहीं, ट्राइसेप्स पेशी है ना, उसका काम क्या है इनमें से? स्कंध यानी शोल्डर को फ्लेक्स करना, एल्बो को एक्सटेंड करना, कलाई का फ्लेक्स करना, या ट्रंक को फ्लेक्स करना। तो इनमें से ट्राइसेप्स पेशी होती है, जैसे हमारी हो गई, तो ट्राइसेप्स मसल का काम होता है एक्सटेंड करना, तो कोहनी को एक्सटेंड करना इसका सही आंसर हो गया। और शोल्डर शोल्डर को फ्लेक्स करने का काम अलग होता है, ट्रंक, रिस्ट ये इत्यादि है। और अगर कोहनी को, एल्बो को फ्लेक्स किया जाता है तो में काम करती है अपनी बाइसेप्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है? तो इसका आंसर मैसेटर होगा, मैसेटर। ठीक है, और इन सब में से देखा जाए तो क्वाड्रिसेप मान सकते हो आप, यानी इसका आंसर यही होगा। अब इसमें से आगे का कोई डाउट नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर है, 25। सोलियस मांसपेशी कहाँ पाई जाती है? लोअर लेग में, ट्रंक, फोरआर्म में, या अपर लेग में? तो सोलियस मांसपेशी हमारे पैरों में पाई जाती है, पैर में भी ये पाई जाती है लोअर लेग यानी नीचे वाले भाग में। इसका करेक्ट आंसर होगा 1। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपना 26 नंबर का। ठीक है, बाइसेप्स फीमोरिस मसल्स है आंदोलन उत्पन्न होने वाली प्रक्रिया का नाम क्या है? यानी बाइसेप्स फीमोरिस मसल इज द प्राइमोर ऑफ। बाइसेप फीमोरल मसल किस में कम काम करती है? तो ये अपनी पैर हो गया, नी, घुटने, घुटने को फ्लेक्स करने का काम करती है बाइसेप फीमोरस। और अगर इसको एक्सटेंशन का काम करती है रेक्टस, रेक्टस फीमोरिस, जो कि क्वाड्रिसेप की मसल है। और बाइसेप्स फीमोरिस हो गई अपनी हैमस्ट्रिंग की मसल। हैमस्ट्रिंग 3 मसल का समूह है, बाइसेप्स फीमोरिस, सेमी टेंडोनोनिस और सेमी मेम्ब्रोनोनिस। क्वाड्रिसेप 4 मसल का समूह होती है, 4 मसल का, जिसमें रेक्टस फीमोरिस, वास्टर इंटरमीडियलिस, वास्टर लिटिलिस और वास्टर मीडियलिस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का बनावट सूचक है चरित्र, पर्सनालिटी, स्वास्थ्य या शारीरिक योग्यता? तो शरीर का बनावट सूचक है स्वास्थ्य आ जाएगा, गलत नहीं। इसका सही आंसर होगा शारीरिक फिटनेस। शारीरिक फिटनेस के से ही हम अपने चरित्र को सही कर सकते हैं, पर्सनालिटी सही हो जाती है और हेल्थ का इसका भाग होती है। इसका सही आंसर यही होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपना 28, जिसमें लिखे कौन से कारण है जो शारीरिक दक्षता को प्रभावित करता है? यानी फिजिकल फिटनेस को इनमें से कौन सा कारण प्रभावित करता है? एनाटॉमिकल बनावट संरचना, मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिकल फैक्टर,
या शारीरिक क्रिया कारण यानी फिजियोलॉजिकल फैक्टर या ऑल ऑफ द अबव। तो हमारे शारीरिक दक्षता को ये सभी कारण प्रभावित करते हैं, यानी ये भी सही है। शारीरिक बनावट का भी सही है, मनोवैज्ञानिक भी सही है, शारीरिक क्रिया भी सही है। इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव सही है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चिकित्सा संबंधी गतिविधि यानी थेरेपेटिक मूवमेंट आल्सो नोन एज, यानी चिकित्सा संबंधी गतिविधि को इनमें से किस रूप में जाना जाता है? एशियोटिक मूवमेंट, मेडिकल जिम्नास्ट, योगिकासन या जर्मन मूवमेंट। तो थेरेपिट अपनी मेडिकल जिम्नास्ट में आती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज का अपना लास्ट क्वेश्चन यही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्यादातर मांसपेशियां जो खुले के जोड़ को गति प्रदान करती है उनका उद्गम कहाँ से होता है? यानी मोस्ट मसल दैट मूव द हिप जॉइंट ओरिजिनेट फ्रॉम द एब्डोमिनल, स्पाइनल कॉलम, सैक्रम या पेल्विक। तो इसका सही आंसर होगा पेल्विक, यानी पेल्विक से ही हमारी हिप को गति प्रदान करने वाली मसल का उद्गम होता है। तो ठीक है, आज को अब आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद को ज्वाइन कर ले। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।